রাহুল গান্ধী সাধারণ শিষ্টাচারও ভুলে গেছে। একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হয়ে একজন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা কোনো অবস্থায় তার মানায় না। এভাবে মন্তব্য করেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অপয়া আখ্যা দিয়ে বিপাকে রাহুল গান্ধী। ভারতীয় জনতা পার্টি এই ইস্যুকে রাজনৈতিক রং দিয়েছে এবং এটি নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে। সব মিলিয়ে এই বিষয়ে রাজনীতি চরমে উঠেছে। मतलब क्या मतलब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण न है। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। देखिए, राहुल गांधी ने जो पीएम के ऊपर कमेंट किया वो देश का मर्यादा का खिलाफ है और उनको जो जनतांत्रिक भाषा ही याद नहीं है, इसीलिए उसको मालूम करना चाहिए कैसे भाषा बोलना चाहिए राजनीति में। इसीलिए चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया राहुल गांधी को एकदम सही किया और ऐसा लोगों को जो बात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। See, he did not mention anybody's name. Okay, he just said Panauti. So if people think that the Prime Minister is Panauti, then it is up to them. No, even maybe वो उनकी दिल की बात सबकी जबान पर आ गई। अभी क्या कर सकते हैं? अभी ना उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना उन्होंने किसी और का नाम लिया। पनौती बोलते ही बीजेपी क्यों इतना मचल रही है? Now election commission given notice to Rahul. EC, ED, IT, CBI, we are all used to it by now. It's been 10 years. We are used to it. We would be surprised if they did not give us. So you'll fight it legally? Do we have a choice? Do we have a choice against Panauti? No. 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी ने पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है। आपको मालूम नहीं? आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब FIR वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती ख़त्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।